Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the relation r is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 on set A is equal to 1, 2, 3 is. Now let's see the options. Option A reflexive but not symmetric, option B reflexive but not transitive, ऑप्शन सी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड ऑप्शन डी नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन आर गिवन है सेट ए में, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन दिस is known as symmetric function। सिमेट्रिक, तो हमारे पास सिमेट्रिक क्या होता है बेसिकली कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, तभी हमारे पास क्या होगा कि वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास आर है यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 ये हमारे पास रिलेशन में गिवन है। और हमारा ए सेट जो है वो क्या है, वो है यहाँ पर 1, 2, 3। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास 1, 2 तो है, हमारे पास 1, 2 तो आर में बिलोंग करता है। बट अगर हम देखें तो 2, 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। और जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में और बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर में, तभी हमारे पास क्या होता है, रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास तो 1, 2 तो है बट 2, 1 नहीं है, तो ये कैसा होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ये यहाँ पर, सिमेट्रिक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास, अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ये कंडीशन किसकी है, ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 2 भी गिवन है, और अगर हम देखें तो 2, 3 भी हमें गिवन है रिलेशन में। तो ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं, आर में। और अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 3 जो है वो भी बिलोंग करता है आर में, यानी कि रिलेशन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, आर इज़ ट्रांजिटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो अगर हर एक एलिमेंट जो है हमारे पास सेट का वो खुद से ही अपने से यहाँ पर लिंक हो, तो बेसिकली हमारे पास वो जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, 1, 2, 3। तो अगर हम देखें तो 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है और 3, 3 से। तो यानी कि ये कैसा रिलेशन हो गया, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया। तो हम क्या कहेंगे, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन बेसिकली रिलेशन गिवन है कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव तो है और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए में क्या कहा गया है कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज उसमें हमसे कहा गया है कि नॉट ट्रांजिटिव, बट ये ट्रांजिटिव है। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो कहा गया है कि सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है, तो ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। और डी में कहा गया है कि नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, केवल ऑप्शन ए। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.